तो मूवी शुरू होती है पैसिफिक ओशियन से, जिसकी गहराइयों में बिकनी बॉटम नाम की एक सिटी बसी हुई है और यही एक पाइनएप्पल में रहता है स्पॉन्ज बॉब। आसपास उसके और भी दोस्त रहते हैं, जैसे पैट्रिक, स्क्विडवर्ड, सैंडी और मिस्टर क्रैब्स। लेकिन स्पॉन्ज बॉब के सबसे ज्यादा करीब है उसकी स्नेल गैरी, जिसे वो एक फैमिली मेंबर की तरह रखता है और वो आपस में मिलकर बहुत मजे करते हैं। स्पॉन्ज बॉब और स्क्विडवर्ड क्रस्टी क्रैब नाम के एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं, जहाँ की क्रैबी पैटी पूरी सिटी में फेमस है और इसका मालिक है मिस्टर क्रैब। लेकिन कोई ऐसा भी था जो उनकी इस पॉपुलैरिटी से बहुत जलता था और इस क्रीचर का नाम है प्लैंकटन, जो सालों से इस क्रैबी पैटी की रेसिपी को चुराना चाहता है ताकि उसे अपने रेस्टोरेंट में यूज कर सके। प्लैंकटन कैरन नाम के एक सुपर कंप्यूटर को अपनी वाइफ समझता है, जो कि असल में उसी की इन्वेंशन है, और कहता है कि हर बार क्रैब मुझे रोक लेता है, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तब कैरन कहती है कि तुम क्रैब की वजह से नहीं, स्पॉन्ज बॉब की वजह से हारते हो और वही हर बार तुम्हारे प्लान को फेल कर देता है। लेकिन प्लैंकटन को लगता है कि ये शायद कैरन की गलतफहमी है और आज रात वो कामयाब होकर ही रहेगा। उधर स्पॉन्ज बॉब हमेशा की तरह अपने काम में लगा होता है और तभी उसकी दोस्त सैंडी वहाँ आती है, जो क्रैब के लिए गिफ्ट लेकर आई है। पता चलता है कि ये ऑटो नाम का एक रोबोट है जिसे सैंडी ने खुद बनाया है और वो बताती है कि ये रोबोट एकदम ऑटोमेटिक है, जो रेस्टोरेंट चलाने में तुम्हारी मदद कर सकता है और इसे कोई सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। क्रैब को भी ये एक फायदे का सौदा लगता है और वो ऑटो को रखने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फिर वो देखता है कि ऑटो ने आते ही उसकी जगह पर कब्जा कर लिया है और वो उसे उसके ही रेस्टोरेंट से बाहर निकालना चाहता है। ये देखकर वो ऑटो को उठाकर बाहर फेंक देता है और वो सीधा प्लैंकटन के ट्रैश कैन में आ गिरता है, जहाँ कैरन उसे उठाकर अंदर ले जाती है। उस रात स्पॉन्ज बॉब काम खत्म करके वापस जाने लगता है और ये भी नहीं देख पाता कि प्लैंकटन वहीं उसके रेस्टोरेंट में छुपा हुआ है। वो वहीं रखे एक बर्गर के सैंपल को एनालाइज करता है और इससे वो सीक्रेट रेसिपी उसके हाथ लग जाती है। वो अपनी जीत की खुशी मनाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से स्पॉन्ज बॉब वापस आ जाता है और उससे बचने के चक्कर में प्लैंकटन किचन में रखे एक फ्रायर में जा गिरता है, जिससे उसकी रेसिपी एक बार फिर गुम हो जाती है। वो देखता है कि स्पॉन्ज बॉब यहाँ अपनी चाबी ढूंढने आया था, जो असल में उसी की पॉकेट में रखी हुई थी, और ये देखकर प्लैंकटन को कैरन की बात याद आती है कि वो हमेशा स्पॉन्ज बॉब की वजह से ही फेल होता है। यही दूसरी तरफ हम अटलांटिक सिटी को देखते हैं, जहाँ का किंग है पोसाइडन नाम का एक मरमेड, और वो अपनी बढ़ती उम्र को लेकर बहुत परेशान रहता है। उसे डर है कि बूढ़ा होने पर कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और इसीलिए वो स्नेल से निकले एक स्लाइम से खुद को यंग बनाए रखता है। तभी अपने फेस पर उसे एक पिंपल नजर आता है और वो अपने चांसलर से तुरंत एक स्नेल मंगवाने को कहता है, लेकिन पता चलता है कि उस स्नेल का स्लाइम खत्म हो चुका है और उसे जेल में डालने को कहकर पोसाइडन चांसलर से एक नया स्नेल लाने को बोलता है। तब चांसलर उसे बताता है कि अब हमारे टाउन में कोई स्नेल नहीं बची, और ये सुनकर पोसाइडन गुस्सा होने लगता है। वो तुरंत एक नोटिस जारी करता है कि जो कोई भी उसे एक स्नेल लाकर देगा वो उसे ढेर सारा खजाना गिफ्ट करेगा, और जल्दी ही इसके पोस्टर हर तरफ लग जाते हैं। प्लैंकटन भी ऐसे ही एक नोटिस को देखता है और बदला लेने के लिए स्पॉन्ज बॉब की स्नेल गैरी को किडनैप कर लेता है, ताकि स्पॉन्ज बॉब उसे ढूंढता हुआ यहाँ से दूर चला जाए। उधर स्पॉन्ज बॉब को गैरी कहीं नजर नहीं आती और वो उसे ढूंढने के लिए हर तरफ पोस्टर लगा देता है। उसे वो दिन याद आता है जब वो गैरी से पहली बार मिला था और ये सब सोचकर वो रोने लगता है। तभी पैट्रिक वहाँ आकर उसे गैरी के बारे में पूछता है और यही उन्हें पोसाइडन का वो नोटिस नजर आता है। वो समझ जाते हैं कि गैरी की जान खतरे में है, क्योंकि पोसाइडन एक बहुत ही क्रूर राजा है और उन्हें किसी भी तरह गैरी को वापस लाना होगा। वो अटलांटिक सिटी जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास वहाँ जाने का कोई साधन नहीं था। तभी वो लोग प्लैंकटन को आते हुए देखते हैं, जिसके साथ ऑटो नाम का वो रोबोट भी है, और प्लैंकटन कहता है कि ऑटो तुम्हें समुद्र में कहीं भी ले जा सकता है। वो दोनों उसकी बोट पर सवार हो जाते हैं और प्लैंकटन ऑटो से कहता है कि ये दोनों वहाँ से वापस नहीं आने चाहिए। ऑटो भी उन दोनों को लेकर निकल पड़ता है और इधर हम क्रैब के रेस्टोरेंट को देखते हैं, जहाँ कस्टमर्स की भीड़ लगी हुई थी। वो सब यहाँ क्रैबी पैटी खाने आए हैं, जिसे स्पॉन्ज बॉब के अलावा और कोई नहीं बना सकता, और इससे नाराज होकर वो वहाँ तोड़फोड़ करने लगते हैं। इधर एक झटके से स्पॉन्ज बॉब और पैट्रिक की आँख खुल जाती है और वो देखते हैं कि ऑटो उन्हें समुद्र से बाहर ले आया है। उन्हें लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहे हैं, क्योंकि वो इस तरह बाहर सरवाइव नहीं कर सकते, और तभी उन्हें सामने एक पुराना टाउन नजर आता है। ऑटो उन्हें वहीं छोड़कर वहाँ से निकल जाता है और यहाँ उनकी मुलाकात सेज नाम की एक टम्बलवीड स्पिरिट से होती है।
सेज उन्हें बताता है कि तुम लोग सच में एक ड्रीम देख रहे हो, पर अगर इससे बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें एक चैलेंज को कंप्लीट करना होगा। फिर वो उन्हें एक चैलेंज कॉइन देता है जो टाइम आने पर उन्हें ब्रेव बना देगा, और उन्हें उनके मिशन के बारे में समझाता है कि इस टाउन में कुछ पायरेट सोल्स कैद हैं, जिन्हें एक एल डायग्लो नाम का मॉन्स्टर कंट्रोल करता है, और तुम्हें इन सोल्स को उसके कंट्रोल से आजाद कराना होगा। वो दोनों भी ये सोचकर तैयार हो जाते हैं कि ये तो भला एक सपना ही है, और उस सोल से कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ आजाद कराने आए हैं। तभी अचानक वहाँ बिजली चमकने लगती है और हम देखते हैं कि एल डायग्लो उस जगह पर पहुँच चुका है। वो स्पॉन्ज बॉब और पैट्रिक को कैद कर लेता है और पूछता है कि आखिर यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। वो उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह खिड़की तक पहुँच जाते हैं, और जैसे ही उन कर्टेन्स को हटाते हैं, सूरज की रोशनी डायब्लो को जलाकर राख कर देती है। इससे वो सोल्स भी वहाँ से आजाद हो जाती हैं, लेकिन पता चलता है कि डायब्लो की सोल अभी भी जिंदा है और एक स्मोक मॉन्स्टर बनकर उनका पीछा करने लगती है। बाहर उन्हें ऑटो नजर आता है और वो किसी तरह भागते हुए उस स्मोक मॉन्स्टर से दूर निकल आते हैं। तभी ऑटो उन्हें नींद से जगाता है और वो देखते हैं कि वो लोग समुद्र में वापस आ पहुँचे हैं, जिसका मतलब वो सपना खत्म हो चुका है। पर तभी उन्हें सामने सेज नजर आता है जो कहता है कि ये सब तो तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए था, और जो कॉइन मैंने दिया था उसे हमेशा संभाल कर रखना। फिर वो एक मैजिकल मिरर में उन्हें गैरी दिखाता है, जिसे पोसाइडन खुद को यंग बनाने के लिए यूज कर रहा था, और पता चलता है कि स्लाइम खत्म होते ही वो उसे कैद कर लेगा, जहाँ उसके जैसे बाकी स्नेल्स भी कैद हैं। यही दूसरी तरफ हम क्रैब को देखते हैं जो काम बंद होने से उदास बैठा हुआ है, और तभी प्लैंकटन वहाँ आकर उसे रेसिपी देने को कहता है। क्रैब भी बिना कुछ बोले वो रेसिपी उसे दे देता है और कहता है कि स्पॉन्ज बॉब के बिना इस काम में कोई मजा नहीं है। प्लैंकटन ये सुनकर गुस्सा हो जाता है कि जिस रेसिपी के लिए उसने इतने पापड़ बेले हैं वो उसे इतनी आसानी से मिल गई, और इससे उसका ईगो हर्ट हो जाता है। उधर स्पॉन्ज बॉब और पैट्रिक एटलांटिक सिटी को देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं, और तब सेज उन्हें वार्न करता है कि तुम्हें इस चकाचौंध से बचकर रहना होगा, वरना तुम हमेशा के लिए यहीं खो जाओगे और तुम्हारे दोस्त को बचाने का मिशन अधूरा रह जाएगा। वो दोनों उसे यकीन दिलाते हैं कि हम यहाँ सिर्फ गैरी को ढूंढने आए हैं, लेकिन जैसे ही वो सिटी में एंटर करते हैं, वहाँ की चमक धमक उन्हें अट्रैक्ट कर लेती है और वो अपने मिशन से भटक जाते हैं। रात भर वो खूब पार्टी करते हैं और उन्हें जरा भी ख्याल नहीं आता कि आखिर वो इस जगह क्या करने आए थे। सुबह उनसे मिलने सेज वहाँ आता है जो उन्हें याद दिलाता है कि तुम यहाँ अपने दोस्त गैरी को बचाने आए थे, और ये सुनकर वो दोनों पोसाइडन के पैलेस में पहुँच जाते हैं। पता चलता है कि पोसाइडन स्टेज पर लोगों की परफॉर्मेंस देख रहा है और वो सिक्योरिटी से बचते हुए स्टेज पर पहुंच जाते हैं। पोसाइडन उन्हें भी अपना एक्ट प्रेजेंट करने को बोलता है और वो दोनों भी बाकियों की तरह परफॉर्म करने लगते हैं। तभी उन्हें पोसाइडन के हाथ में गैरी नजर आता है और स्पॉन्ज बॉब वहाँ जाकर उसे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन पोसाइडन के सोल्जर्स उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। उधर सैंडी रेस्टोरेंट में स्पॉन्ज बॉब से मिलने आती है और देखती है कि वहाँ उसका कोई अता पता नहीं है। क्रैब और स्क्विडवर्ड भी उसे कुछ नहीं बता पाते, और तभी उनकी नजर टीवी पर चल रही एक न्यूज पर जाती है जिसमें बताया जाता है कि स्पॉन्ज बॉब और पैट्रिक को अरेस्ट कर लिया गया है और पोसाइडन उन्हें एग्जीक्यूट करने वाला है। वो सब लोग उसे बचाने का प्लान करते हैं, और तभी वहाँ प्लैंकटन आता है और कहता है कि मैं भी इसमें तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्रैब अपनी बर्गर बोट एक्टिवेट करता है जिसे सैंडी ने खास उसी के लिए बनाया था, और वो सब अटलांटिक सिटी की ओर निकल जाते हैं। उधर स्पॉन्ज बॉब देखता है कि उसका चैलेंज कॉइन कहीं गुम हो गया है, जिसका मतलब वो अब ब्रेव नहीं बन सकता, और तब पैट्रिक बताता है कि वो तो कल रात हम कैसीनो में हार गए थे। इस बात पर उनकी बहस हो जाती है, और तब सेज आकर उन्हें समझाता है कि वो कॉइन तो बस एक सिंबल की तरह था और असली ब्रेवरी तो तुम्हारे अंदर छुपी हुई है, जिसे तुम जब चाहे यूज कर सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, और हम देखते हैं कि चांसलर एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें अपने साथ ले जाने आया है। वो उन्हें एक स्टेज पर लेकर आता है जहाँ उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, और पोसाइडन उन्हें कार्रवाई शुरू करने को कहता है। इधर उनके दोस्त भी सिटी में पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ तो एग्जीक्यूशन का शो चल रहा है। छुपते हुए वो किसी तरह स्टेज तक आते हैं जहाँ जज ने एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे दिया है, और तभी अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। पता चलता है कि उनके दोस्तों ने जज और एग्जीक्यूशनर को बंद कर दिया है, और फिर वो एक एक करके स्पॉन्ज बॉब के किस्से बताने लगते हैं कि कैसे वो दिल का बहुत अच्छा है और उसने हमेशा सबकी मदद ही की है। एंड में क्रैब सबको बताता है कि स्पॉन्ज बॉब की वजह से ही मैंने अपना रेस्टोरेंट शुरू किया था, और अगर वो नहीं होता तो लोगों को क्रैब पैटी कभी खाने को नहीं मिलती। फिर वो सब सिंगिंग और डांसिंग करते हुए पोसाइडन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और मौका देखकर गैरी के साथ वहाँ से भाग निकलते हैं।
पोसेidon भी उनकी चालाकी समझ जाता है और उसके सोल्जर्स उन सबका पीछा करने लगते हैं। वो सब एक सूट में घुसकर उनका मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन उनका ये प्लान ज्यादा देर तक नहीं चल पाता और सोल्जर उन्हें कैसल से नीचे गिरा देते हैं। तभी उन्हें सामने ओटो नजर आता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसकी बोट में बैठ पाए, वो उन्हें छोड़कर निकल जाता है और सोल्जर्स उन्हें घेर लेते हैं। फिर वो पोसेidon को आते हुए देखते हैं, जो कहता है कि मुझे तुम्हारा ये अंदाज बहुत पसंद आया और इसीलिए मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ करता हूँ, लेकिन इसकी एक कंडीशन है और वो ये है कि तुम्हें गैरी को मेरे हवाले करना होगा। तभी स्पॉन्ज बॉब को सेज की बात याद आती है कि असली ब्रेवरी तो उनके अंदर छुपी हुई है और टाइम आने पर वो अपने आप बाहर आ जाएगी। यही सोचकर वो पोसेidon का सामना करने की सोचता है और कहता है कि मैं अपने दोस्त को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे मुझ पर कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। वो कहता है कि मैं और गैरी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं अपने उन दोस्तों को भी थैंक्स बोलता हूँ जो इतना रिस्क लेकर मुझे बचाने चले आए। पोसेidon ये सुनकर गुस्से में उसे मारने की सोचता है, पर स्पॉन्ज बॉब कहता है कि अगर आपके पास भी ऐसे दोस्त होते तो आप मेरी प्रॉब्लम समझ सकते थे। इस पर पोसेidon कहता है कि मेरे पास तो इतने दोस्त हैं कि तुम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते और चांसलर से ये बात कंफर्म करने को कहता है। तब चांसलर पोसेidon को एक पोल का डेटा दिखाता है और उसे पहली बार पता चलता है कि राज्य में मुझे कोई पसंद नहीं करता और ना ही मेरा कोई सच्चा दोस्त है। ये देखकर पोसेidon रोने लगता है और स्पॉन्ज बॉब उससे कहता है कि आज से मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम गैरी को कुछ नहीं करोगे। तब पोसेidon उसे बताता है कि ये सब मैं खुद को यंग बनाने के लिए करता हूँ ताकि लोग मेरी रिस्पेक्ट कर सके। इस पर स्पॉन्ज बॉब उसे समझाता है कि बाहरी सुंदरता का कोई मोल नहीं है, क्योंकि किसी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी तो ये है कि तुम्हें अंदर से सच्चा और दयालु होना चाहिए। पोसेidon भी उसकी बात समझ जाता है और एक एक करके अपनी सभी आर्टिफिशियल चीजों को उतार फेंकता है। पहली बार सभी उसके असली रूप को देखते हैं, जो उम्र में बूढ़ा और कमजोर लग रहा है। लेकिन पोसेidon को अब किसी चीज की चिंता नहीं थी, क्योंकि अंदर से वो बहुत अच्छा फील कर रहा था। आखिर में वो स्पॉन्ज बॉब को सलूट करता है कि तुमने बिना डरे मेरा बहादुरी से सामना किया, और फिर उनके साथ साथ बाकी कैद किए हुए स्नेल्स को भी आजाद कर देता है। एंड सीन में पता चलता है कि वो सभी स्नेल्स अब बिकिनी बॉटम में रहने लगे हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।